गुड मॉर्निंग गाइस। हमारा चैप्टर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो आज का लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना जो जो बातें बता रहे हैं। देखिए 6 एंगल्स यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सारी की सारी बातें आपके लिए नहीं है, तो साथ साथ करते जाना। पहला एंगल है साइन थीटा, बोलते जाएंगे साथ साथ साइन थीटा। नेक्स्ट है कोस थीटा, नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा, नेक्स्ट है कोसेकेंट थीटा, नेक्स्ट है सेकेंट थीटा और नेक्स्ट है कोट थीटा। ये 6 एंगल यूज होंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। 6 एंगल का नाम याद हो गया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। ओके, अब जो चैप्टर है हमारा वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ओके, वो हमने देखना है। अब 6 एंगल के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे इस डायग्राम में मैंने शो किया है। अब ये 90 हो गया। 90 के सामने जो मिलेगा आपको वो मिलेगा हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। फिर ये जो दे रखा है हर एक में, ये है थीटा। थीटा का मतलब क्या है, कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा का मतलब जैसे 30 डिग्री, 45, 60, 90, कुछ भी एंगल हो सकता है। ओके, वो है थीटा। अब जहां पे थीटा है, थीटा के सामने मिलेगा आपको P। थीटा के सामने P और जो बचा वो क्या मिलेगा, D। H4 क्या है, H4 है हाइपोटेन्यूज। P4 है परपेंडिकुलर। B4 है बेस। मेरी बात समझ गए? P, B और H हिंदी में बता देता हूं इनको। हिंदी में बोलते हैं इसे करंट। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार। ओके, PBH। फिर आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जरूरत कम पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी पता होनी चाहिए। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, वो थी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर होगी p स्क्वायर और b स्क्वायर के सम के इक्वल। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतनी बात समझ गए? नेक्स्ट आते हैं साइन थीटा बराबर होता है p बाय h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, कोस थीटा b बाय h यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा p बाय b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट कोसेकेंट थीटा होता है h बाय p यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सेकेंट थीटा होता है h बाय b हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। और नेक्स्ट एंगल है हमारा कोट थीटा होता है b बाय b, बेस बाय परपेंडिकुलर। इतनी बात रिवाइज करेंगे।
रिवाइज करते हैं। 6 एंगल हमने किए, कौन कौन से हैं 6 एंगल? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। ओके, ये 6 एंगल हो गए। राइट एंगल ट्रायंगल में P क्या होता है, B क्या होता है, H क्या होता है, ये मैंने बात बताई। देखिए H हमेशा 90 के सामने वाला जो तिरछे वाली लाइन है वो H है, ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर किसी डायग्राम में नहीं पता चल रहा है, मान लीजिए डायग्राम है ऐसा कुछ और 90 यहाँ दे रखा है, ओके, तो इस डायग्राम में बच्चे को ये नहीं पता चलेगा H कौन सा है, बच्चा सोचेगा ये H है या ये H है, ऐसा नहीं है। 90 के सामने वाला H होगा। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो BC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ओके। फिर परपेंडिकुलर और बेस की बात आती है। परपेंडिकुलर बच्चों को लगता है जो सीधी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, नहीं, ऐसा नहीं है। थीटा जहाँ पे है उसके सामने वाला P है। अगर थीटा यहाँ पे होता, अगर थीटा A पे होता तो परपेंडिकुलर होता BC। मेरी बात समझ गए? इस डायग्राम में मान लीजिए थीटा यहाँ पे है तो P AB है, अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर है AC। इतनी बात क्लियर है? ये नाम दे दिए। फिर साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, ये आपको याद करने हैं। याद करने का एक तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको फॉर्मूला लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सबके पहले पहले जो लेटर हैं वो हमने उठा लिए। P फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये है क्या, S जो है वो है साइन थीटा, S क्या है, साइन थीटा। C फॉर कोस थीटा, T फॉर टेंजेंट थीटा। मेरी बात समझ गए? P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। ओके, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए साइन थीटा क्या है, P बाय H, कोस थीटा क्या है, B बाय H और टेंजेंट थीटा है P बाय B। नेक्स्ट जो 3 एंगल हैं उनके लिए हाँ जी, नेक्स्ट जो एंगल्स हैं 3 वो यहाँ पे लिख लीजिए, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। ओके, कोसेकेंट क्या आएगा, कोसेकेंट इधर से चलेंगे H बाय P, सेकेंट H बाय B, ओके, और कोट B बाय P। इतनी बात क्लियर है? तो H बाय P ये आपको थोड़े टाइम के बाद याद हो जाएगा। साइन थीटा यानी कि P बाय H, कोस थीटा B बाय H और टेंजेंट क्या होगा, P बाय B। ये वाले जो हैं ये इसके उल्टे हैं, यानी अगर साइन आपको याद हो गया तो कोसेकेंट याद हो जाएगा। जैसे साइन क्या है, P बाय H और कोसेकेंट उसका उल्टा होगा यानी H बाय P। कोसेकेंट कितना, कोस थीटा कितना है, P बाय H और सेकेंट थीटा क्या है, H बाय P। ओके जी, इसी तरह टेंजेंट थीटा कितना है, P बाय P और कोट थीटा कितना आएगा, P बाय P। ओके, वो P बाय P और ये P बाय P। यहां से एक बात निकल के आती है, वो क्या है, कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ओके, सेकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके जी, 3 फॉर्मूले ये हो गए। और कोट थीटा का फॉर्मूला 1 बाय टेंजेंट थीटा होता है, और अगर टेंजेंट की वैल्यू हम साइन थीटा बाय कोस थीटा पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोट थीटा कोस बाय साइन भी होता है और टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। इतनी बात क्लियर है?
इतना पार्ट आपको आना ही चाहिए। इसके बाद आगे हमें टेबल बनानी सीखनी है। देखिए ये अभी चलो दोबारा लिखते हैं। हाँ जी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे टेबल बनानी वैल्यूज की। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल लिख लेना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा। ओके जी, इस तरीके से 6 के 6 एंगल आपको नोट कर लेने हैं। अब ऊपर आपको जो वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ओके जी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। हमारी 10th क्लास में अभी सिर्फ हमारे सिलेबस में इतनी ही वैल्यूज है, 0 से लेके 90 तक की निकालनी। अब टेबल बनानी आपको सिखाएंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 40 की 45 की 1/√2, √3/2। क्लियर है मेरी बात? और साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपको याद करनी है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, कोस थीटा, कोस के केस में वैल्यू इधर से चलेंगी, पहले 1 लिख लेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमने उधर फॉर्मूले लिखे थे, रिपीट कर रहा हूं। कोसिकेंट थीटा था 1/sin थीटा, सेकेंड थीटा 1/cos थीटा, टेंजेंट थीटा sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा 1/टेंजेंट या फिर cos थीटा बाय sin थीटा। इन फॉर्मूलाज का यूज हम इस टेबल में करेंगे। ओके, हाँ जी, तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? sin थीटा बाय cos थीटा, यानी कि टेंजेंट 0 का मतलब sin 0 बाय cos 0, 0/1 0 ही होता है जी। नेक्स्ट टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 1/2 डिवाइड बाय √3/2। रफ में आप सोल्व करके देख लेंगे क्या आएगा। देखो 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना आएगा? 1/2 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 1/√3। ओके, 1/√3। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू सोल्व करेंगे इसको तो √3 आएगी। नेक्स्ट टेंजेंट 90, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसको इंफिनिटी से शो करते हैं ऐसे, इसका मतलब है 1/0 अब तक डिफाइन नहीं है। ओके, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा, 1/sin थीटा यानी 1/sin की वैल्यू 1/0, अभी बताया आपको इन्फिनिटी। क्या है ये? इन्फिनिटी। हिंदी में अगर बोले
तो ये होता है अनंत काल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/sin थीटा। इसकी वैल्यू रिवर्स करते जाओ, रेसिप्रोकल लेते जाओ इसका। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, इसका √2, इसका 2/√3 और 1/1 1। नेक्स्ट सेकेंट थीटा, सेकेंट किसका उल्टा है, कोस का, 1/cos। कोस की वैल्यू उठाते जाओ, 1/, करते जाओ, 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/1/2 2 आ जाएगा और 1/0 इंफिनिटी। ओके, कोट थीटा, कोट थीटा टेंजेंट का उल्टा 1/0 इंफिनिटी, 1/1/√3 क्या हो जाएगा, √3, 1/1 1, 1/√3 1/√3 और 1/इंफिनिटी यानी कि 1/1/0। तो 0 ऊपर जाएगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा, आपको सिर्फ ये शो करना है। क्लियर है बात? ठीक है जी, ये सारी वैल्यू हमने लिख ली है। इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला है कि sin 0 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। आपको ये वैल्यू याद तो करनी है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल में अभी जो आपका स्टार्टिंग लेवल है उसमें ऐसा कर सकते हैं आप कि ये वैल्यू निकालने का तरीका भी एक, आपको क्या करना है, 0 से वैल्यू लिखनी शुरू करनी है, 0 1 2 3 4। क्या बोल रहे हैं, 0 से लेके 4 तक वैल्यू लिखनी है, डिवाइड बाय सबके 4 कर देना है, फिर सबका अंडर रूट करना है। 3 स्टेप बताए आपको। सबसे पहला काम 0 से लेके 4 तक लिखनी है, 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4। ओके, डिवाइड बाय सबके 4 कर देना है और सबका अंडर रूट। आप सोल्व कीजिए। 0 बाय एनीथिंग क्या आता है, 0। अंडर रूट की तो बाद की बात है, पहले 0 आ जाएगा। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। ओके, जो कटता है वो काट दो, 2 to the 4, तो 1/2 का रूट √2 लिख दिया, वैल्यू नहीं लिखी। 3 का रूट √3 और 4 का रूट 2 और 4/4 कैंसिल हो गया 1, तो 1 का रूट 1। साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। कोस थीटा क्या किया था, इधर से लिखना शुरू किया था। टेंजेंट थीटा साइन बाय कोस किया था। कोसेकेंट 1/sin किया था, सारी वैल्यूज उल्टी कर दी थी। कोसेकेंट में कोस की वैल्यू उल्टी की थी और कोट में टेंजेंट की वैल्यू उल्टी की थी। ओके जी, इतनी बात आप सबको समझ आ जानी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं इसे। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, किस लेवल के आएंगे। देखिए मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए इस बिल्डिंग के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन है यहाँ पे, वो यहाँ पे खड़ी एक कार है जिसको किसी एंगल से देखता है। बात को समझेंगे ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, बहुत से लोगों को इस चीज में शंकाएं रहती हैं। ओके, पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, तो वो बता रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे कोई ग्राउंड पे कोई गाड़ी खड़ी है, यहाँ से कोई व्यक्ति इस गाड़ी को देखता है,
ओके, ये ग्राउंड है। उन्होंने बोला है कि बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर और जो व्यक्ति इसको देखता है किस एंगल से देखता है, 30 डिग्री के एंगल से। किस एंगल से? 30 डिग्री के एंगल से। हमें बताना क्या है कि गाड़ी बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ी है, यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है। मान लो ये ए है, बी है और ये सी है, हमें ए सी फाइंड करना है। इसको मैं एक्स मान लेता हूं। तो अब तरीका समझेंगे कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, जो मैं बता रहा हूं अभी ध्यान से समझना है। जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये सबका अपना तरीका हो सकता है सोल्व करने का, अलग अलग टीचर्स का। तो मैं बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू निकालनी है पहले वो ढूंढना है और उसको ऊपर रख देना है, x। जो गिवन है उसको नीचे रखना है। इतनी बात क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखना है और जो गिवन है, अलग अलग पार्ट गिवन हो सकते हैं, उसको नीचे रखना है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है ये बना क्या है, साइन बना है, कोस बना है, टेंजेंट बना है, क्या बना है। ठीक है, उससे पहले ये चेक करो, थीटा के सामने वाला p, यानी कि p बराबर 10 है। ओके, ये क्या बचा? b बचा है क्योंकि ये h है। b कितना है? x। तो ये क्या बन रहा है अब? b बाय p। क्या बना है? b बाय p। हमारा जो फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद, उसको याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके जी, और नीचे थे कोसेकेंट, सेकेंट और कोट। तो b बाय p यानी कि क्या बना है? कोट। क्या बना है? कोट। थीटा कितना है? 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोट 30, टेबल पे आएंगे। कोट ये रहा, कोट 30 ये रहा। इधर से वैल्यू जो आ रही है √3। कोट 30 की वैल्यू कितनी है? √3। तो ये कितना आ गया? √3। तो हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू। x बाय 10 बराबर √3 आ चुका है। x इक्वल टू 10 इंटू √3 यानी कि 10√3 मीटर। ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। खास बात ये है कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर की, और हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एक 6 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का कंफर्म आना ही आना है इसमें से। ठीक है, लेकिन अक्सर बच्चे इजी चैप्टर होते हुए भी इसमें गलती कर जाते हैं। बुक में से क्वेश्चन आता है हमेशा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, बुक में से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो अभी जितना आज करवाया है उतना अच्छे से रिवाइज करना। कल हम इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो स्टार्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो नए चैप्टर के, यहाँ से समझ के। तो ट्राई कीजिए पहले, फिर हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।